नमस्कार, मेरा नाम है विवेक गुप्ता। आज मैं बात करने वाला हूँ कृषि कानून के बारे में। कृषि कानून जिस आंदोलन की वजह से वापसी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पंजाब के लोग बैठे हुए थे सिंधु बॉर्डर पे। तो मैंने सोचा एक बार उत्तर प्रदेश के लोगों से भी पूछना चाहिए। मनेवाड़ा गांव में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ और यह डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं कुछ लोगों से मिला हूँ। यहाँ पे मैं पूछूंगा कृषि कानून में जो बिल था उसके क्या फ़ायदे और क्या घाटे थे, तो इनके बारे में यहाँ के जो किसान हैं, जो निम्न स्तर का आदमी है, ये अच्छे से बता पाएगा। तो मैं संजय जी के साथ हूँ। संजय जी बताएंगे इस जो कानून जो वापसी हुआ है, ठीक है, आपको लगता है गलत था या सही था? ये जो कृषि कानून आया था, हाँ, ये छोटे किसानों के लिए बहुत लाभदायक था। अच्छा, पूछो कैसे? बताइए कैसे। ऐसे था कि यहाँ पर जहाँ पे आप इस समय घूम रहे हैं, यहाँ पर 1 एकड़ 2 एकड़ से ज़्यादा का कोई किसान नहीं है। अच्छा। 1 एकड़ 2 एकड़, बहुत ही आपको 100 लोगों के बीच में जाओगे तो 4 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला मिल जाएगा। ठीक है। और ये कृषि बिल था, इसमें जो प्रोडक्ट आप पैदा करेंगे, जो कंपनियां आ रही थी, जैसे मान लीजिएगा आप बड़े लोग हैं जी, आप यहाँ नहीं रहते, आपका मान लो 20 एकड़ का चक है जी, तो आप यहाँ पर रीत पे उठा के जाते, मतलब 1 साल के लिए आपने रीत पे दिया खेत को, मतलब किसी को एक मतलब एग्रीमेंट होता है 1 साल के लिए, लीज पे दे दिया 1 साल सही पकड़े हैं के लिए। हाँ, हाँ। तो 1 साल पे लीज पे आप तभी तो देंगे जब उसमें बेनिफिट आपको होगा। बिल्कुल। तो उस आदमी ने उसको खेती को किया, हम लोगों ने, तो हम लोगों ने जो खेती को हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जो रीत पे जमीन लेते हैं उस पर भी किसानों को सोचना चाहिए, थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए, मान लीजिए अभी बाढ़ आ जाती है या अभी बरसात में पूरी हम लोगों की धान चली गई, बिल्कुल, हम लोगों ने रीत पे जमीन ली, उसमें सब धान का नुकसान हुआ। अब सरकार अगर उसमें मुआवजा देती है तो हम लोगों को नहीं मिल पाता है। अच्छा। ये सीधे जो खेत का मालिक होता है, ऑनर होता है, हाँ, उसको मिलता है। अच्छा। हम लोगों का पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अच्छा। इसी तरह जो छोटे किसान हैं, जो कंपनियां उनसे अपना प्रोडक्ट पैदा करवाती, जो भी फसल कराती, गेहूं कराती, लाई कराती, आलू कराती, कपास कराती, सोयाबीन है, जो भी कंपनी का अपना फंडा है, जो भी कराती, जो भी है, तो जैसे हम साल में 1 एकड़ में 20,000 रुपए कमाते हैं जी, मेहनत करने के बाद 20,000 रुपए कमाते हैं, और वो कंपनी अगर हमसे 25,000 रुपए देती है और हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो हमारे छोटे मोटे किसानों को फायदा होता है। अच्छा, नुकसान किसको हो रहा था? बड़े को। अच्छा, जिसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई है भाई साहब, बहुत बड़ी राजनीति है, और ये बहुत बड़ा फंडा है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, अब इतने योग्य नहीं है जो नौकरी मांग सकें सरकार से। हम झूठ भी नहीं बोलें कि सब बेरोजगार हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं जो हम नौकरी कर सकें, तो हम लोग किसानी करते हैं। तो ये बिल था, ये बहुत बढ़िया बिल था। किसानों को साल 2 साल समझना चाहिए था, और उसके बाद में अगर खराब लगता फिर इसको मुद्दा बनाया जाता, तो उसमें सभी किसान सहयोग करते, चाहे वो राकेश टिकैत हों, चाहे वो मलिक जी हों, कोई भी हो, जो भी मतलब जितने भी वहाँ पर संगठन थे। अब जैसे योगेंद्र यादव आके बैठ जाते हैं, ये कौन से किसान है भैया? किसान यहाँ मर रहा सर्दी में, 5 टेम्परेचर में यहाँ लेटता हूँ मैं, ये दिखाइएगा, यहाँ पे लेटता हूँ, 5 टेम्परेचर रह रहा, आप तो देखिए इतनी सर्दी हो रही। ये एसी रूम में बैठते हैं, पूरा कमरा पता है, पूरे कमरे का टेम्परेचर साला 10 बना के लेटते हैं। तो ये लोग हमारे लोगों की दर्द नहीं समझते हैं। मोदी जी कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, वो छोटे किसानों को खुशहाल देखना चाहते थे। जी। और संजय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मैंने अभी जब मैं गांव में घूम रहा था तो कुछ किसान का नुकसान हुआ है कि जैसे वो अपना गेहूं बेचना चाहते थे किसी अन्य राज्य में, तो इस कानून में ये भी था कि आप अपना गेहूं, कोई भी फसल है, कहीं भी कहीं किसी को भी बेच सकते हो। इसमें मतलब कोई डीलर, कोई दलाल, कोई आड़ती इसमें बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मेरे कुछ कलीग्स हैं, उन्होंने बताया कि हमारा काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है कि हम लोग अपना जो गेहूं है वो बेचने के लिए गए थे, धान बेचने गए थे वो MP, तो MP में उनकी गाड़ी पकड़ी गई। अगर वो कानून होता तो वो गाड़ी उनकी निकल जाती, पास हो जाती, और उनको काफ़ी अच्छा लाभ हो जाता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब किस कानून आया था? 2020 में आया। हाँ जी। जब इसका ऐलान हुआ तो हम लोगों को यहाँ पर जो सरकारी खरीद होती है, हाँ जी, वो खरीद में, सरकारी धान के खरीद में बहुत बड़ा घोटाला चलता है। अच्छा। घोटाला ये है कि किसानों को बताओ, पैसे की मुझे आज ज़रूरत है जी,
सरकार ने वहाँ पर गए, पहले आप उसको कराइए ऑनलाइन ज़मीन को, उसके बाद में लेखपाल से लिखवाइए, अच्छा लेखपाल के बाद में आप जाइए एसडीएम से लिखाइए, वहाँ से आपको पास करते हैं। धान 5 से 6 कुंटल बीघे होती है, अच्छा लेखपाल लिखता है 3 कुंटल बीघे के लिए। अच्छा उसके बाद में एक तारीख दी जाती है, अच्छा तारीख पे तारीख जिसको बोलते हैं, एक सनी देओल की पिक्चर नहीं आई थी, तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। हम लोगों को एक तारीख दी जाती है। अच्छा हमने जैसे दिसंबर में हमने वो करा लिया अपना ऑनलाइन, तो एक हमको तारीख मिली। अभी हमारे एक मित्र हैं रमेश गुप्ता जी, जी तो उन्होंने दिसंबर नहीं नवंबर में ऑनलाइन अपना वो सब कुछ करा लिया था। उनको तारीख मिली थी जनवरी की, जनवरी में 5 तारीख या 6 तारीख लगभग है। वो अपना धान लेके बिधूना, तहसील हमारा पड़ता बिधूना गए, अच्छा वहाँ तब से अभी तक धान रखा है। अच्छा धान का कोई कांटे पे सौदा नहीं लेने वाला है, क्योंकि जो सौदा होता है सरकार तो चाहती है बहुत अच्छा करे, लेकिन जो ये सरकारी तंत्र है, जो सरकारी सिस्टम है, वो इतना भाई साहब बेस्ट हो चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना बेस्ट है, आप व्यापारी जाएगा उसको 200 रुपये कुंटल का, जहाँ उसने कहा 200 रुपये कुंटल देंगे, अधिकारी ने हाल उसकी पास कर दी, हाल उसकी लग गई, हाल 8वें दिन पैसा। किसान जाता है, हट जाता है, फिर वापसी लाता है और ला के फिर व्यापारियों को 1200-1300 रुपये धान भाई साहब बिक रही है। धान की लागत 2000 रुपये बीघे की है, लागत मतलब धान की जो लागत है ये मान के चलिए कि 20,000 कितना लगभग होगा, 1 एकड़ की लागत होगी 20,000 रुपये कम से कम, और धान 18,000 रुपये की बिक पा रही है। ये जो सिस्टम है, ये जो सरकारी तंत्र है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा ये। अब भैया तुम इनकी बात करो, जैसे किसान आंदोलन में ये बड़े पेट वाले लोग हैं, ये अरबपति खरबपति लोग हैं। हम लोगों को तो वो भाव तक बात रही, हम लोग अगर अमूमन चले भी जाएंगे वहाँ पर तो वो भगा दिए जाएंगे गेट से, उनसे अरे भगाइए। तो ये हाल है किसानों का। तो जैसे कि आपने देखा कि किसान आंदोलन किसानों के हित में था, बस कुछ बुद्धिजीवी, कुछ लोग जो डीलर थे जिनका नुकसान हो रहा था, और एक राजनीति बहुत ज़्यादा थी जिससे बाहर से फंडिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा, और एक दंगा होने की आशंका थी, जिसकी वजह से ये कानून बिल वापसी हुआ। बहुत ज़्यादा कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि कुछ आशंका थी जिसकी वजह से बिल वापसी। अब क्या इसमें रीज़न ना होगा, इसमें मैं खुल के तो नहीं बता पाऊँगा, पर जैसे कि संजय जी ने बताया, खुल के अपनी बात रखी है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि किसान मीडिया के सामने नहीं आ पाता, हम जैसे छोटे पत्रकार आ जाते हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कृषि कानून इनके लिए कितना फ़ायदेमंद था, और इसमें काफ़ी सारे इन्होंने फैक्ट बताए हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बताए हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृषि कानून के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को भी ये वीडियो को देख के इसके दिल के ठोस पहुँची तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और मैं सिर्फ ये दे रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं इस बारे में क्या सोचते हैं। तो अगला वीडियो जो आ रहा है चुनावी मुद्दों के ऊपर आ रहा है, जो नेक्स्ट चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में उसकी लहर है, बहुत तेज़ी से सब उसके बारे में अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं। तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें, और नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसको भी आप इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आप किसकी सरकार चाहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।